हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कई बार हम सप्त दिवसीय व्रत रखते हैं या फिर किसी भी प्रकार का व्रत रखते हैं, तो उस व्रत को रखने के नियम क्या है, किस प्रकार की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ये बताइए। जी, आइए दर्शकों बात करते हैं। हर घर में चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम किसी न किसी व्रत को रखते हैं और व्रत रखने से हमें नाना भांति के जीवन में लाभ होते हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले लाभ से ज़्यादा किसी भी व्रत को रखने से पहले उसके नियम संयम क्या होने चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। कई बार हम व्रत रखते हैं लेकिन व्रत का हमें भरपूर लाभ नज़र नहीं आता, तो वहाँ हम ये भी कह देते हैं कि भाई हमने व्रत रखा तो हमें इससे लाभ क्या मिला। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस व्रत को रखने में कहीं हमसे कोई गलतियाँ तो नहीं हुई। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी भी, चाहे आप रविवार का व्रत रखें, मंगलवार का व्रत रखें, किसी भी आप दिन का व्रत रखते हैं या किसी भी देवी देवता का आप व्रत रखते हैं, तो वहाँ व्रत रखते समय हमें सबसे पहले नियम संयमों का क्या पालन करना चाहिए, आज हम ये जिक्र करेंगे। और धीरे धीरे आपको प्रत्येक व्रत के बारे में, उसका महात्म्य, उसके लाभ, सारी चीज़ें भी हम आपको बताने का हर अपने अंक में प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आप रविवार का व्रत रख रहे हैं, मंगल का व्रत रख रहे हैं, एकादशी का व्रत रख रहे हैं या कोई भी आप व्रत रखते हैं, तो उसका नियम सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो, आप जब किसी भी व्रत को रखते हैं तो उस दिन कोशिश ये की जाए कि हम सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं। कई बार हम सूर्य उदय होने के बाद स्नान आदि करते हैं, लेकिन व्रत के दिन सबसे पहला नियम बनाइएगा कि सूर्य उदय होने से पहले हमें अपनी शैया को छोड़ देना है, उठ जाना है। उसके बाद स्नान आदि आप करें। और दूसरी सावधानी उसमें ये बरतें कि उस दिन आप पेस्ट ना करें। ये सारी बातें सुनना, उस दिन आप पेस्ट नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी बर्तन में पानी पीते हैं तो उसको भी मांझ करके पीते हैं, धो करके पीते हैं, लेकिन ब्रश जो होता है उसको ना हम मांझते हैं, बस पानी से हल्का सा गीला किया और रोज़ फिर उसको लगा लेते हैं। इससे भी हमारा व्रत टूटता है। आप नीम की जो डाली होती है, टहनी होती है, आप नीम की दातून कर सकते हैं, बकुल की दातून कर सकते हैं, ओंगा की दातून कर सकते हैं। किसी भी वृक्ष की अगर कोई ना मिले तो किसी भी अभाव में किसी वृक्ष की आप दातून उस दिन करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, प्रातःकाल उठने के बाद फिर जिस देवता का आपने व्रत रखा है उस देवता के प्रति आपके मन में पूर्ण प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। व्रत, किसी भी व्रत को रखने के लिए प्रत्येक रविवार अगर आप व्रत रखते हैं या जो भी आप व्रत रखते हैं उस दिन संकल्प लिया जाता है। संस्कृत में आपको संकल्प आता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो देसी सी भाषा में कि हे नारायण या हे माँ भगवती या हे सूर्यदेव या हे मंगलदेव, मैं आपके ये व्रत रख रहा हूँ, बस मेरी उन्नति हो, आपकी कृपा मुझे प्राप्त होती रहे, या जो भी आपकी विनीत भावना है उस देव से, देवी से करके आप थोड़ा सा जल श्री चरणों में छोड़ दें। ये आपका संकल्प हो जाता है। जिनको संकल्प के मंत्र आते हैं वो संकल्प के मंत्र पढ़ सकते हैं। दूसरी सावधानी, उस दिन व्रत खोलने के बाद भी आपको मांस, मदिरा, मैथुन, इन सब चीज़ों का आपको विशेष प्रकार से त्याग रखना है, नहीं लेना है। नमक किसी व्रत में लिया जाता है और अमूमन नमक को अक्सर व्रत में नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखें। अगर किसी व्रत में आप नमक लेते भी हैं तो लाहौरी नमक लें, जिसको पहाड़ी लाल रंग का नमक कहा जाता है, सेंधा नमक कहते हैं, व्रत का नमक कहते हैं, उसको आप यूज़ करेंगे। किसी भी व्रत में एक वक्त भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। और भोजन भी किसी भी व्रत में जो किया जाता है, ख़ास तौर से सूर्य छिपने से पहले हम भोजन कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। डायबिटीज़ आपको है, ज़्यादा आपको दिक्कत है, भूखे नहीं रह पाते हैं, तो रात्रि में दूध आदि हम ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर से आप जो भी व्रत रखा है आपने, उसको आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। दूसरी बात, एक चीज़ आपको और बताएं कि 3 मंत्र ऐसे होते हैं
जिन 3 मंत्रों को पढ़ के आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। वो मंत्र भी हम आपको बता देते हैं, आप सुन लीजिएगा। मंत्र हम पढ़ देते हैं। थोड़ा जल ले लें हाथ में। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसा बोल करके 3 बार आप आचमन कर लें। आगे बढ़ें। पृथ्वी माता का हम पुष्प अक्षत हाथ में ले लें और एक मंत्र पढ़ें। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्यमाम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ये हमने मंत्र आपको बताया। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो खाली फूल चावल हाथ में ले लें और पृथ्वी माता के ऊपर उनको हम थोड़ा छोड़ दें, पृथ्वी माता को हम नमन करें। इसके बाद हम संकल्प आदि ले सकते हैं देसी भाषा में, या मंत्रों के माध्यम से हम संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद हम दीप पूजन करें। दीप पूजन के बाद हम भगवान को फल फूल जो चढ़ाते हैं, पंचोपचार पूजन करें या षोडोपचार पूजन करें। 16 प्रकार से हम उस देवता का या देवी का पूजन करें जिसका हम व्रत रख रहे हैं। 16 प्रकार की वस्तुएं अर्पण की जाती हैं, जैसे आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, है ना, गंधम विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतुफलानि समर्पयामि। तो 16 प्रकार की चीज़ें अभी मैंने बीच में छोड़ दिया। 16 प्रकार की चीज़ें। और ऐसा नहीं आता है तो फल फूल, धूप दीप, चावल आप उस देवता को अर्पण करें। अब उसके बाद जो उनका मंत्र बनता है उस मंत्र को पढ़ें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो केवल मन में, जैसे सूर्य का व्रत रख रहे हैं आप, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, इतना तो हम बोल सकते हैं, है ना। एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो एकादशी की कथा उस दिन सुन लें। विष्णु भगवान का रख रहे हैं, विष्णु भगवान की कथा उस दिन सुन लें, किसी से सुन लें, है ना। तो ये सब आप ध्यान रखें। और जब आपका ये मंत्र पूर्ण होता है या कथा आपकी समापन होती है तो क्षमा प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, जो आज हमने ये कथा की या आपके मंत्र को हमने पढ़ा, तो जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा करना। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि अक्षमश्च परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम परिपूर्णम तदस्तु में। तो क्षमा प्रार्थना मांगे, नहीं है तो देसी भाषा में क्षमा प्रार्थना मांगे कि भगवान, जो भी हमने आज व्रत किया या जो भी हमने ये आपका पूजन किया, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें आप क्षमा कर देना। उसके बाद दिन छिपने से पहले आप भोजन लें और दिन भर उस देवी देवता का, जिसका भी आपने व्रत रखा है, उनका मन में, अपने कंठ में उनका वास दे के रखें। उस दिन यदि मौन रहा जा सके, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप उस दिन मौन रख सकते हैं तो। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बताएं। आपका आसन कुशा का है, आपका आसन कैसा है। रात्रि को जब आप सोते हैं तो उस दिन आप भूमि शयन करें तो आपके लिए और श्रेष्ठ रहेगा। और ध्यान रखें, जितनी शुद्धता के साथ आप व्रत करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। कहते हैं ना, श्रद्धा सबसे बलवान होनी चाहिए आपके किसी भी व्रत को अच्छा बनाने के लिए। तो जैसा भी हमने आपको समझाया, बहुत सारी बातें ही यूँ तो बताने के लिए, लेकिन इतना सा सिंपल नियमों पर भी आप यदि पालन करते हो तो आपको लाभ मिलेगा। और जब व्रत का उद्यापन करना होता है, सूर्य का व्रत रखा है, मंगल का व्रत रखा है, तो जब व्रत का उद्यापन करना होता है उस दिन यज्ञ आदि अगर उसका कर लिया जाए तो बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। जी। तो आप अगर किसी भी प्रकार का व्रत रख रहे हैं, उसके क्या नियम हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी जो हैं, यह आपने अभी बहुत अच्छी तरीके से जाना। इन नियमों को ज़रूर अपनाएगा, उम्मीद करते हैं आपको लाभ होगा। बाकी और जानकारी के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं तो संस्थान में कॉन्टैक्ट कर पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा, हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन है, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। सर, बुधवार के व्रत के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। बुधवार का व्रत किस प्रकार से हमें रखना चाहिए, व्रत रखने से क्या लाभ हमें होता है, ये बताइए। जी, आइए दर्शकों,
हम बुध के व्रत के बारे में आपको बताते हैं। बुध काम शुद्ध। तो बुधवार का जब हम व्रत रखते हैं तो इससे हमारे बच्चों की विद्या के ऊपर, हमारी बुद्धि और विद्या के ऊपर अच्छा फर्क पड़ता है, हमारे व्यापार के ऊपर अच्छा फर्क पड़ता है। और यदि हमारी जन्म पत्रिका के अंदर बुध निष्ठ राशि में है, शत्रु राशि में है, या बुध हमारे कमज़ोर हैं, हमारी डिसीजन पावर कमज़ोर है, हम अचानक भयभीत हो जाते हैं, या हम कोई फैसला समय पर नहीं ले पाते हैं, हमारी भाषा रुक रुक करके हम बोलते हैं, हिज्जे लेकर के हम बोलते हैं, हेजिटेट हम हर वक्त रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में बुध का व्रत हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ऊपर से आपकी जन्म पत्रिका या हाथ की रेखाओं में भी जो बुध रेखा होती है या मरकरी माउंट होते हैं आपके बहुत कमज़ोर हैं, तो बुध का व्रत आपके लिए नितांत आवश्यक है। नींद ढंग से नहीं आती है, बेचैनी रहती है, तो भी आपके लिए बुध का व्रत बहुत अच्छा होता है। गणेश जी की कृपा भी इस व्रत से प्राप्त होती है और अमावस्या के व्रत का फल भी इस व्रत को करने से प्राप्त होता है, बुधा अष्टमी के दिन। अब हम बुधवार का व्रत किस दिन से प्रारंभ करते हैं, व्रत को रखने में नियम संयम क्या होते हैं, वो आपको इस विशेषांक में सब कुछ पता लगी जाएगा। अब देखो, सबसे पहली बात तो कि इस व्रत में भी नमक यूज़ नहीं किया जाता। बुध का रंग हरा होता है, हरे वस्त्र धारण करके या हरा कोई दुपट्टा चुन्नी ले करके, महिलाएं हो हरी चुन्नी दुपट्टा ले लें, साड़ी पहन लें, सूट ले लें, पुरुष हरे रंग का वस्त्र कोई डाल लें, हरा आसन बिछा लें और उस पर बैठ करके बुध का व्रत प्रारंभ किया जाता है, मंत्र आदि प्रारंभ किया जाता है। कैसे होता है? सबसे अच्छा रहता है आप किसी भी व्रत को रखते हैं, सूर्य का व्रत रखते हैं तो सूर्य यंत्र आप अपने घर में स्थापित करके सूर्य के मंत्र पढ़ें। मंगल का व्रत रखते हैं या चंद्र का व्रत रखते हैं तो चंद्र यंत्र या आप भौम यंत्र, मंगल यंत्र अपने घर में रखें, सामने रखें अपनी पूजा के स्थान में, फिर आप पूजन करते हैं, उसका और भी लाभ मिलता है। क्योंकि नवग्रहों की मूर्तियां हम घर में नहीं रखते, उनके यंत्र हम घर में रखते हैं। तो आपको हर ग्रह का यंत्र, जिस ग्रह का आप व्रत रख रहे हैं उसका यंत्र घर में रखने से विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है और आपको व्रत रखने में आनंद भी आता है। आइए अब हम बात करते हैं बुध यंत्र की। तो बुध यंत्र आप अपने पूजा स्थल में रखें और बुध यंत्र को ही समझ लें ये बुध ग्रह बैठे हैं, तब आप उनकी पूजा करेंगे तो इससे आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। नमक नहीं खाना है। हरे रंग का दान उस दिन कर सकते हैं, जैसे मूंग की दाल के लड्डू बुध ग्रह को अर्पण करें और उसके बाद आप उनका पूजन करें। संकल्प प्रत्येक बुधवार हमें करना होता है कि हे बुधदेव, हम आपके इतने व्रत रखेंगे, आप हमें हिम्मत दें, आप हमें ताकत दें, आप हमें शक्ति दें। ऐसा सोच करके आपको ये व्रत रखने हैं। कितने व्रत रखे जाते हैं बुध के? 21 या 45, 21 और 45 हम व्रत रखते हैं। कब से रखे जाते हैं? शुक्ल पक्ष से, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। 21 और 45 व्रत आप इसके साल भर के अंदर पूर्ण कर सकते हैं। रात्रि में सूर्य छिपने से पहले हम मीठा भोजन ले लें या मूंग की दाल का हलवा बना लें, मूंग की दाल के लड्डू ले लें, केले आदि का प्रसाद ग्रहण कर लें, फल आदि ले लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। बुध के वर्ष से एक बात तो है, आपकी वॉकिंग टॉकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, आपकी टॉकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, हेजिटेशन दूर होती है, आपके कार्य सुधरते हैं, आपके व्यापार में लाभ आता है और आपकी बच्चों की विद्या में लाभ आता है। आपका इम्प्रेशन, आपका रुतबा बहुत अच्छा होता है बुध के व्रत रखने से। जन्म पत्रिका के जो बुध अगर कमज़ोर हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपको इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा है घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, उससे भी बुध के व्रत रखने में आपको विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन गणेश जी का दर्शन जरूर करके आएँ, उनको दुर्वा आदि जरूर चढ़ा के आए। आप कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, किस संविधा से बुधवार का व्रत किया जाता, हवन किया जाता, वो मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। एक सारणी के हिसाब से आप नोट कीजिएगा इसका दान। बुध दान: पन्ना, स्वर्ण, कांसे का पात्र, मूंग की दाल, खांड, घी, हरा वस्त्र और सर्व पुष्प, कपूर, किसी भी प्रकार का कोई शस्त्र, फल हम दान कर सकते हैं। बुध का मंत्र लिखें: ओम बूम बुधाय नमः।
बीज मंत्र लिखें अन्य, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। मंत्र जप संख्या 19,000 हम पूरा कर सकते हैं वर्ष के अंदर। दिन में दान किया जाए और इसका जो हवन किया जाता है वो अपामार्ग की समिधाओं से इसका हवन किया जाता है। अभी आपने ये दान आदि जाना, मंत्र जाना। अब इसमें ध्यान रखें कि जब आपने बाई द वे 21 आपने व्रत रखने हैं, उसका आपने संकल्प लिया है या 45 का संकल्प लिया है, जब पूर्ण हो जाए तो लास्ट में इसका यज्ञ आदि हवन आदि करा दें। यदि आपसे ऐसा संभव नहीं है तो केवल आप व्रत रख दें। उस दिन यथाशक्ति आप दान पुण्य करें और इस दिन गणेश चालीसा पढ़ना भी बहुत अच्छा माना जाता है। बुध का व्रत बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उनको दूध, चाय, मीठा भोजन, हरी वस्तुएं आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा बच्चों को लाभ मिलेगा। विद्या में भी आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हम कोई भी व्रत रखें, किसी भी तरह का हम व्रत रखें, हम रविवार का व्रत रखें तो रवि यंत्र, सूर्य यंत्र भोजपत्र पर बना हुआ अपने सामने रखें। हम सोमवार का व्रत रखें तो हम चंद्र यंत्र भोजपत्र पर बना हुआ अपने सामने रख करके हम पूजा करें। मंगल का व्रत रखें तो हम मंगल भोजपत्र पर बना हुआ मंगल वीसा यंत्र या मंगल देवता का यंत्र अपने सामने रखें, फिर हम पूजा करें। हमें भाई कहते हैं ना, अधिकस्य अधिकम फलम, तो यानी कि अधिक फल की प्राप्ति के लिए हमें ये सारे काम कर लेने चाहिए। क्योंकि घर में हम नवग्रहों की मूर्तियां नहीं रख सकते, इसलिए यंत्र जो होते हैं वो नवग्रहों के एक प्रतिरूप माने जाते हैं, उनकी मूर्तियां ही मानी जाती हैं। तो सोमवार में चंद्र यंत्र, मंगल में मंगल यंत्र, बुधवार के दिन बुध यंत्र और रविवार के दिन हम सूर्य यंत्र, हर वार के हिसाब से हर यंत्र हम रखें तो हमें लाभ मिलेगा। और यंत्रों की प्राप्ति के लिए आप कहीं से भी संपर्क करें जहां वो अच्छे से बनाए जाते हों। इसके लिए आप हमारे संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ बताएं, आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपका जो जन्मांक है, उसके हिसाब से भी पता लगता है कि आपको कौन सा व्रत रखना चाहिए, आप इस व्रत को कैसे रखें और कब से रखें। ये सारी चीज़ें भी आपकी जन्म पत्रिका से भी पता लगती हैं। जी दर्शकों, यंत्र चूंकि नवग्रहों का ही प्रतिरूप है तो आप यंत्र साधना भी कर सकते हैं। जब आप व्रत रख रहे हैं, जिस हिसाब से आप रख रहे हैं, रविवार का, सोमवार का, मंगलवार का, उस हिसाब से आप यंत्र साधना भी करें। बेहद लाभ की प्राप्ति आपको होगी। पर यह ध्यान रखिएगा, यंत्र आपके शुद्ध वैदिक विधि से भोजपत्र पर बने होने चाहिए। और संस्थान के बारे में आप जानते ही हैं, संस्थान से जब आप यंत्र प्राप्ति करते हैं तो आपको शुद्ध वैदिक विधि से भोजपत्र पर तैयार करके दिए जाते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पर आप सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में शाम के कांटेक्ट कर सकते हैं, यंत्र प्राप्ति के लिए भी और शुद्ध वैदिक जनपत्र का प्राप्त करने के लिए भी। अब कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, बुधवार के व्रत के बारे में आपने जाना, विधि एवं लाभ आपने जाना। अधिक जानकारी के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो संस्थान में कांटेक्ट कर पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कांटेक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। अब हमें चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।